नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिवाली छठ में यात्रियों को मिलेगी राहत। दरभंगा एयरपोर्ट पर अधिक विमान बढ़ेंगी उड़ान, जानिए कितना होगा किराया। दीपावली और छठ महापर्व में अधिकतर लोग अपने घर वापस आते हैं। ऐसे में सड़क से लेकर हवाई मार्ग तक यात्रियों की भीड़ उमड़ जाती है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए दरभंगा एयरपोर्ट में उड़ने वाले विमानों की संख्या बढ़ा दी गई है। दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के लिए भी उड़ानों की संख्या बढ़ाई गई है। इससे दरभंगा से इन शहरों के बीच यात्रा करना अधिक आसान हो जाएगा। इसके पहले दरभंगा से 5 जोड़ी विमानों की आवाजाही होती थी। इसमें दिल्ली के लिए 2 जोड़ी सहित मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद रूट पर एक जोड़ी विमान सेवा शामिल है। वहीं अब से 7 जोड़ी फ्लाइट की आवाजाही शुरू होगी। जनवरी माह से बेंगलुरु रूट पर सीधी विमान सेवा की बुकिंग बंद कर दी गई थी। इस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं 9 महीने के बाद फिर से फ्लाइट बुकिंग शुरू हो गई है। हालांकि उड़ानों की संख्या बढ़ने के साथ ही किराए में वृद्धि देखी गई है। दिल्ली से दरभंगा का किराया 16,000 से 18,000 रुपए के बीच है, जबकि बेंगलुरु से दरभंगा का किराया 14,000 से 15,000 रुपए के बीच है। बीपीएससी 70वीं भर्ती परीक्षा के लिए दोबारा बड़ी रिक्तियों की संख्या। अब इतने पदों पर होगा चयन। बिहार लोकसभा आयोग ने एक बार फिर बीपीएससी 70वीं भर्ती परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी है। आयोग ने शनिवार को आधिकारिक नोटिस जारी कर कहा कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में 4 नए पदों को जोड़ा गया है। यानी यह वैकेंसी 2027 से बढ़ाकर 2031 हो गई है। पहले यह परीक्षा 27 नवंबर 2024 को आयोजित होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस वर्ष लगभग 7 से 8 लाख अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। पहले लेवल 7 के पद अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष मूल कोटि परिवहन विभाग के लिए 4 रिक्तियां थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 कर दिया गया है। झारखंड में टूट सकता है महागठबंधन, आरजेडी ने कई सीटों पर बढ़ाई टेंशन। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए धनबाद और बोकारो से उम्मीदवार का चयन किसी सिरदर्द से कम नहीं है। बोकारो से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। उन्हें धनबाद से भी चुनाव लड़ने को कहा गया था, लेकिन उन्हें इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर धनबाद से कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक बार फिर अजय दुबे का नाम सबसे आगे है, लेकिन हाल के दिन में पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल के नाम की भी चर्चा जोरदार है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इन्हें टिकट दे सकती है। इन्हें टिकट मिलने पर धनबाद का मुकाबला भी जोरदार होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पटना बक्सर एनएच, जल्द मिलेगी खुशखबरी। जिला मुख्यालय में गंगा पर प्रस्तावित 3 लेन के नए पुल का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद बन रही है। इस पुल के लिए प्रस्तावित अलाइनमेंट ने स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। यह पुल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बक्सर पटना एनएच 922 से लिंक करेगा। भविष्य में इसे बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे भी जुड़ने वाला है। इस पुल का संपर्क पथ शहर के घनी आबादी वाले इलाके से गुजरने वाला है। इसके चलते बक्सर गोलंबर के पास बक्सर पटना एनएच 922 के पश्चिमी छोर पर रोजाना लगने वाले जाम की समस्या और भी गंभीर रूप से धारण कर सकती है। इसे देखते हुए सदर अनुमंडल अधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा ने डीएम अंशुल अग्रवाल को त्रियाम संदेश भेजते हुए सड़क और पुल निर्माण एजेंसियों को आबादी वाले इलाके में एलिवेटेड रोड बनाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। ट्रैफिक रूल तोड़ा तो बुरे फंसेंगे, चालान राशि 90 दिनों में जमा नहीं किया तो होगी यह कार्रवाई। बिहार में ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए परिवहन विभाग और सख्त हो गया है। विभाग ने कटे चालान की राशि के लिए समय सीमा तय कर दी है। चालान की दंड राशि 90 दिनों में जमा नहीं करने पर वाहनों को ही काली सूची में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिक उस गाड़ी का फिटनेस, प्रदूषण, स्वामित्व, ट्रांसफर आदि कुछ भी नहीं करा पाएंगे। मतलब गाड़ी पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। दरअसल विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि चालान कटने के बाद भी लोग 1 साल तक जुर्माना की राशि नहीं दे रहे हैं। इस सुस्ती को देखते हुए विभाग ने सभी जिलों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। जनगणना को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। 2025 से होगी शुरू, कब तक मिलेगी रिपोर्ट। कोविड-19 के कारण लंबे समय तक टली भारत की जनगणना दोबारा शुरू होने जा रही है। खबरें हैं कि 2025 में सेंसस का आगाज हो सकता है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इससे पहले जनगणना 2011 में हुई थी। कहा जा रहा है कि ताजा जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन हो सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि देश की जनसंख्या का आधारित सर्वे 2025 में शुरू हो सकता है, जो साल 2026 तक जारी रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिमिशन शुरू होगा। यह प्रक्रिया 2028 तक चल सकती है। कुछ समय पहले खबरें आई थी कि सेंसस को लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां जारी है। सुधाकर सिंह ने बिहार के डिप्टी सीएम के लिए कह दिया आपत्तिजनक शब्द। आरजेडी नेता और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को रावण का अवतार बताया। उन्होंने यह भी बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने रावण वध के लिए धनुष तीर क्यों फेंक दिया, क्योंकि वह जानते हैं कि असली रावण उनके दोनों तरफ खड़े हैं। सांसद सुधाकर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि रावण के नकली पुतले को मारने से काम नहीं चलेगा। उनके अगल बगल जो बीजेपी के रावण खड़े हैं, पहले उनको मारना होगा।
क्रिकेटर ईशान किशन के पिता को लेकर बड़ा अपडेट। दिग्गज क्रिकेटर ईशान किशन के पिता परवन पांडे की बिहार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का दामन थाम लिया है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। प्रणव पांडे के साथ उनके दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रणव पांडे का पार्टी में स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रणव पांडे पूर्व में भी हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। बीच में उन्होंने राजनीति से दूर हो चुके हैं। अब फिर से उनकी घर वापसी हुई है। जदयू में शामिल होने के बाद प्रणव पांडे ने कहा कि मैं जदयू परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे फिर से मौका दिया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने की पूरी कोशिश करूंगा। बिहार में अगली सरकार एनडीए की कैसे बने, सीएम नीतीश की अध्यक्षता में राजनीतिक मंथन आज। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसकी तैयारी में सभी राजनीतिक दलों अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। एनडीए वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए घटक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें जदयू के अलावा एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के नेता 2025 में जीत और राज्य में सरकार बनाने की रणनीति पर मंथन करेंगे। एनडीए की इस बैठक पर विपक्षी राजनीति तंत्र कथा है। मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाना और सभी घटक दलों के नेता कार्यकर्ताओं में बेहतर समन्वय स्थापित करना इस बैठक का एजेंडा है। इसमें जदयू, भाजपा, हम, लोजपा और रालोमो के नेता शामिल थे। रेस्ट एंड पीस कर देंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी पर पप्पू यादव ने लगाई डीजीपी से सुरक्षा की गुहार। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव डरे समय हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी है। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सांसद को धमकी देने वाले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग सहित दो गैंगस्टर का नाम सामने आया है। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया रेंज के आईजी को इनकी जानकारी दी, साथ ही डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूर्णिया के आईजी के निर्देश पर एसपी ने इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस मामले में सांसद पप्पू यादव ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर मुझे धमकी दी गई है। मैंने बिहार के डीजीपी और पूर्णिया के आईजी से अवगत कराया है। पप्पू यादव ने कहा, मुझे लगातार धमकी मिल रही है। मेरे साथ किसी भी तरह की अनहोनी घटना हो सकती है। सरकार को मेरी सुरक्षा को लेकर गंभीर होने की दरकार है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की महाबैठक आगामी चुनाव को लेकर संजय झा ने कर दिया बड़ा दावा। बिहार के सियासी गलियारे में हलचल जारी है। रविवार को राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में सदस्यता अभियान चला। राजस्थान में दिवंगत सबाउद्दीन की पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा साहब शामिल हुए। जदयू में क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे शामिल हुए। वहीं सोमवार को पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की महाबैठक संपन्न हुई। यह बैठक सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हुई। एनडीए के नेताओं ने इसे महाअभियान नाम दिया है। सलमान को धमकाने वाले बिश्नोई गैंग ने बिहार के सांसद को दी धमकी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को अलग अलग दो गैंगस्टरों ने धमकी दी है। सांसद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने धमकाया है। कहा कि टीआरपी कमाने के चक्कर में ना पड़ो वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। बता दें कि इसी गैंग ने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी थी। कहा था कि अगर कानून अनुमति दे तो मैं 24 घंटे में इस 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस घटना के करीब 13 दिन बाद अब पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत स्थिर, सीएम नीतीश ने दिए बेहतर इलाज के निर्देश। छठ गीतों के लिए मशहूर लोक गायिका पद्मभूषण शारदा सिन्हा की हालत स्थिर है और उन्हें दिल्ली एम्स में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। सीएम नीतीश ने दिल्ली में बिहार के रेसिडेंट कमिश्नर को इलाज की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी जानकारी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दी है। संजय झा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पद्मभूषण से सम्मानित सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी एम्स दिल्ली में भर्ती है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। छठ घाटों पर आयुष्मान कार्ड बनेगा। पूजा में बिहार आ रहे प्रवासियों को बीमा योजना से जोड़ने की तैयारी। बिहार में छठ पूजा के दौरान घर लौट रहे प्रवासियों और अब तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से नहीं जुड़ सके लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए छठ पर्व के प्रमुख घाटों पर कैंप लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर से पटना, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र और दानापुर रेलवे स्टेशन समेत बस स्टैंड पर आयुष्मान कार्ड बनाने का कैंप चालू कर दिया है, जो 8 नवंबर तक काम करेगा। अब राज्य सरकार ने 4 नवंबर से 8 नवंबर तक प्रमुख छठ घाटों पर भी इस तरह का कैंप लगाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि इन कैंप से हर रोज 500 कार्ड बनाया जा सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रमुख छठ घाट पर 500 कैंप लगेंगे, जबकि हर पंचायत में एक कैंप लगेगा। इस कैंप के जरिए आयुष्मान भारत योजना के बारे में जन जागरण के साथ साथ ऑन स्पॉट कार्ड बनाने की सुविधा दी जाएगी। इस कार्ड से कवर होने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता है। आरा के लाल ने बढ़ाया बिहार का मान, जीता संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार। आरा के बेटे ने विश्व भर में बिहार का नाम रोशन किया है। प्रख्यात प्रतीक ने यूनियन रोबोटिक फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 का अवार्ड जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरा के दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक के बेटे प्रख्यात प्रतीक ने यूनियन रोबोटिक फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 अवार्ड जीता है। उसे नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय टेलीक्यूजेशन यूनियन के भारत प्रमुख ने अवार्ड दिया। अवार्ड के रूप में मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। प्रतीक अगले साल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित यूएन रोबोटिक फॉर गुड यूथ चैलेंज में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रख्यात नई दिल्ली के डीपीएस मथुरा रोड में 10वीं का विद्यार्थी है।
दाना का असर बरकरार। इन जिलों में बारिश के असर दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम। चक्रवाती तूफान दाना पहले की तुलना में काफी कमजोर पड़ गया है, लेकिन बिहार में अभी इसका असर बरकरार है। पिछले 4-5 दिनों में लगभग पूरे राज्य में, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है और राज्य में सर्दी के मौसम की शुरुआत हो गई है। बिहार के अधिकांश जिलों में आसमान में भी अभी बादल छाए हुए हैं और यह स्थिति कम से कम 31 अक्टूबर तक बनी रहेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिवाली तक मौसम की यह स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की ओर गिरावट आने की संभावना है। इस बीच कहा जाए कि अगले 48 घंटे तक राज्य के 20 जिलों में हल्की बारिश का आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से ताजा रिपोर्ट दी गई है कि उसके अनुसार दीपावली तक मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। बिहार के 11 जिलों में जड़ी बूटियों की भरमार अब वैश्विक बाजार में उतारने का प्लान तैयार। मिलेगा रोजगार। सूबे के जंगलों और पहाड़ों में पाई जाने वाली उपयोगी जड़ी बूटियों की बिक्री की जाएगी। इसके लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है। सूबे के 11 जिलों के जंगल पहाड़ों पर 52 तरह की जड़ी बूटियों की भरमार है। इनका शोधन कर 250 से अधिक उत्पाद बनाने की योजना है। इनको वैश्विक बाजार में उतारने के लिए प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए विहित रणनीति बनाई गई है। इस योजना से 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 50,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अभी जंगल पहाड़ के पास स्थित गांवों की जिन लोगों की जीविका इस पर आधारित है, उनको भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। इंस्टाग्राम पोस्ट पर खूनी जंग। पटना में यूट्यूबर को दोस्त ने मारी गोली, हालत गंभीर। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के वीडियो, फोटो या मैसेज डालते हैं। कई बार इसे पोस्ट को लेकर बड़ा विवाद हो जाता है। बिहार की राजधानी पटना में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर दोस्तों के बीच खूनी जंग हो गई। घटना दीघा थाना क्षेत्र के रामजी चक इलाके की है। इंस्टाग्राम पर डाले गए पोस्ट के विवाद में बदमाशों ने रविवार की रात 25 वर्षीय युवक पर गोलियों से हमला कर दिया। ताबड़तोड़ करीब 3 गोलियां चलाई गई, जिसमें गोली लगने से आकाश कुमार जख्मी हो गया। घायल को पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीघा थानेदार ब्रजकिशोर सिंह ने बताया कि सभी आरोपित पीड़ित के जानने वाले हैं। उनके बीच पहले से भी दोस्ती थी। मामले में फिलहाल आवेदन नहीं मिला है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले पैक्स को कर दिया टाइट। बिहार में धान खरीद 1 नवंबर से शुरू है। पैक्स और व्यापार मंडलों के जरिए किसानों से धान खरीद होनी है। इस बार पैक्सों से मिल तक धान ढोने वाले वाहनों में भी जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार सरकार की ओर से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले चावल के परिवहन में जीपीएस अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा गड़बड़ी रोकने के लिए विभाग ने कई उपाय किए हैं। धान खरीद में बायोमेट्रिक सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मिलों की विद्युत खपत को अधिप्राप्ति पोर्टल पर दर्शाया जाएगा। चावल कूटने में देरी की शिकायत के बाद यह निर्णय लिया जाएगा। मुख्यालय स्तर पर एपीआई के जरिए विद्युत खपत का डाटा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इसे देखने की सुविधा जिला स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी। खुशखबरी, इंटरनेशनल लेवल का बनेगा दरभंगा एयरपोर्ट। एआई से मिली मंजूरी। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। इसके लिए रनवे की लंबाई 9,000 से 12,000 फीट तक बढ़ने के प्रस्ताव को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग की गई है। ये जानकारी राज्यसभा सांसद और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दी है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। रविवार को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया पर उक्त जानकारी साझा की। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत का हवाला देते हुए बताया कि अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी कर ली जाएगी। महापर्व छठ को लेकर पटना में तैयारियां तेज। सीएम नीतीश ने लिया घाटों का जायजा। राजधानी पटना में महापर्व छठ की तैयारियां तेज हो गई है। छठ के लिए घाटों को तैयार किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर सड़क मार्ग से पटना के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान जेपी गंगा पथ से होते हुए दीघा के पाटलिपुत्र घाट, जेपी सेतु, पश्चिमी घाट, जेपी सेतु घाट और पालवान घाट, एलसीटी घाट, कलेक्ट्रेट घाट एवं कृष्णा घाट का उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार से छठ घाटों को तैयार कराएं। वहीं छठव्रती सुगमता पूर्वक छठ घाटों तक पहुंच सके, इसे ध्यान में रखते हुए रास्तों को दुरुस्त कराया जाएगा ताकि छठव्रतियों को अर्घ देने में कोई परेशानी न हो। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा आदि मौजूद थे। कांग्रेस को झारखंड में बड़ा झटका। कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा भाजपा में हुए शामिल। झारखंड की कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने पार्टी से इस्तीफा देकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मानस पिछले 27 सालों से कांग्रेस में थे। दरअसल कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के चलते मानस सिन्हा नाराज चल रहे थे। उन्हें झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र ने पार्टी के राज्य मुख्यालय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में भगवा दल में शामिल किया। झारखंड चुनाव में अभी भी 5 सीटों पर बना हुआ है बड़ा सस्पेंस। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर अभी सस्पेंस बरकरार है। एनडीए की सबसे बड़े दल भाजपा ने बरहेट और टुंडी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के हिस्से में आई बोकारो और धनबाद के अलावा भक्का माले के हिस्से में आई बगोदर सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। बरहेट, टुंडी, बोकारो, धनबाद और बागोदर इन 5 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर तय है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा बरहेट से मंडल मुर्मू को मैदान में उतार सकती है। हालांकि सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर सस्पेंस बरकरार है।